एक्स वाइफ ने लगाया मारपीट का आरोप। बिग बॉस में कई बार उड़ी धजिया। शालीन भनोत है ऐसा नाम जिनका कंट्रोवर्सी से है पुराना नाता। तो चलिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट टेलीज मोस्ट कंट्रोवर्शियल में आपको बताते हैं शालीन से जुड़ी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज। शालीन भनोत और दलजीत कौर अब बेशक एक दूसरे के बारे में खुलकर बात करते हैं, लेकिन दोनों ने अपनी लव लाइफ के बारे में कम ही बात की। दावा किया जाता है कि दोनों पहली बार एक टीवी सेट पर मिले। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे का नेचर पसंद आया, शादी हुई, खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार हुआ और बाद में दोनों माता पिता भी बने और अपने प्यारे से बेटे का नाम उन्होंने जेडन रखा। लेकिन कुछ सालों बाद ही दलजीत ने शालीन और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया तो हर कोई हैरान रह गया। फैंस के बीच उनकी हैप्पी कपल की इमेज टूट गई, जिसके बाद दोनों ने अलग रहने का फैसला किया। दलजीत को छोटे बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर रोते बिलखते देखा गया। शालीन भनोत और दलजीत कौर ने इतने सब परेशानियों की वजह से ही तलाक लेने का फैसला भी कर लिया। दोनों ने शादी के 6 साल बाद साल 2015 में तलाक लिया। बिग बॉस 16 की जब बात होगी तब टीना और शालीन के रिश्ते का भी जिक्र किया जाएगा। जी हाँ, दोनों का रिश्ता ना घर वालों को समझा और ना ही घर के बाहर बैठी ऑडियंस को। पहले तो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे और प्यार कब नफरत में बदल गया ये किसी को नहीं समझा। टीना शालीन को प्यार से शाह बुलाया करती थी, लेकिन नफरत कुछ इस कदर बढ़ी कि शालीन को देखते ही टीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। इनका झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि सलमान खान को वीकेंड का वार पर इनकी क्लास लेनी पड़ी। टीना फूट कर रोई तो शालीन बिग बॉस पर ही भड़क गए। दोनों को इतना गुस्सा आता कि दोनों चीजें उठाकर एक दूसरे पर फेंकते। घर से बाहर आने के बाद दोनों हर टॉपिक पर बात करने को तैयार है, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे का नाम सुनते हैं तो दोनों का ही मुंह बन जाता है। सुम्बुल का अगर बिग बॉस के घर में कोई सबसे पहला दोस्त बना तो वो थे शालीन भनोत। घर के साथ साथ कुछ बाहर के लोगों को भी लगने लगा कि सुम्बुल शालीन को पसंद करने लगी हैं। जब टीना शालीन बात करते सुम्बुल को बुरा लगने लगता। वही टीना और शालीन के बीच भी खटपट सुम्बुल की वजह से होती दिखती थी, लेकिन इनकी दोस्ती तब नफरत में बदल गई जब सुम्बुल के पापा ने वीकेंड का वार में टीना और शालीन को भला बुरा कहा। सुम्बुल के पापा ने उन्हें शालीन टीना से दूर रहने की सलाह दी और शो के अंत तक सुम्बुल ने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। टीना से बात करने के दौरान शालीन ने एक्स वाइफ दलजीत के बारे में बात की थी और कहा था कि जब मैं तुम्हें बताऊंगा हमारे बीच क्या हुआ था तब तुम हंसोगी। जैसे ही ये खबर दलजीत तक जहां पहुंची उन्हें गुस्सा भी आया और रोना भी। सुनिए दलजीत ने टेली मसाल को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा था। मेरी तरफ से तो ऑनेस्टली बस ये है कि मुझे नहीं इन्वॉल्व किया जाए। यार मैं ऑनेस्टली आई थिंक बहुत ज़्यादा एक तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया ना, सोशल मीडिया की वजह से कोई चीज़ छुपती नहीं है। मैं एक्चुअली कहीं बाहर डिनर पे थी तो मैं तो एपिसोड देख भी नहीं रही थी क्योंकि सोशल मीडिया है ना, कोई चीज़ छुपती नहीं है, हर चीज़ सामने आ जाती है। और मुझे इमीडिएटली बहुत वीडियोज़ आ गए उनकी जो कॉन्वर्जेसन रही उसकी, और वो मुझे मतलब बहुत आई गॉट अफेक्टेड फॉर श्योर। क्योंकि आप मेरा अगर नाम इन्वॉल्व करें तो उसमें हंसी मजाक मत करिए, और मैं अपने ही चीज़ों पे हंसूंगी नहीं क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है उसके बाद। इट्स बिन 7 years, तो मेरे लिए वो जोक नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि सबका अपना साइड भी होता है। शायद उनको भी कोई गिला शिकवा मुझसे होगा। वो अकेले में जिनके साथ भी वो रहें, वो अकेले में उनको जो भी वर्जन बोलना चाहें, नो प्रॉब्लम, वो उनका राइट है। अब वो सच बोलें, झूठ बोलें, अपना एक वर्जन बोलें, वो उनका राइट है। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। बट अगर आप नेशनल टेलीविज़न पे आप हंसेंगे और आप बोलेंगे अरे इट्स सो फनी एंड यूल बी लाइक रियली, ये लाइन मुझे एको करती रही, मैं रात भर रोती रही। मुझे नहीं अच्छा लगा कि मुझे नहीं इन्वॉल्व करो, सो बस इतना ही है। बट जैसा मैंने कहा, बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड, हम जो भी एक रिलेशनशिप में अभी हैं, एक एमिकेबल जगह पे हैं जहाँ पे हम मिलते हैं 1 महीने में, कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 2 महीने में 1 बार। शालीन अगर मुझे फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मुझे जेडन को मिलना है, मैं खुशी खुशी उनको मिलवाती हूँ क्योंकि जेडन के लिए ये बहुत ज़रूरी है फॉर नॉर्मलसी। तो ये मैं करती हूँ अपनी तरफ से। तो फ्रेंड बोल सकते हैं शायद, बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको पता है मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है या मैं क्या करती हूँ, मैं किन से मिलती हूँ। तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको सब पता है। शालीन भनोत बिग बॉस 16 में सबसे ज्यादा दिखे।
एक्टर के हर इमोशन को ऑडियंस ने करीबी से देखा। जहां घर वाले उन्हें एक्टर बुलाते और कहते कि शालीन सबसे फेक है, तो वही बाहर के कुछ लोगों को लगता था कि अगर शालीन घर में कुछ कर रही हैं, तो वो है ओवर एक्टिंग। अपने बिहेवियर की वजह से शालीन को सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल होना पड़ा। क्या कहना है आपका शालीन भनोट से जुड़ी इन टॉप 5 कंट्रोवर्सीज को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला on Facebook, Instagram and YouTube.